ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मेन्यू इन वर्डप्रेस। आप जैसा देख रहे हैं, देखो ये होम लिखा हुआ है या कोर्स लिखा हुआ है। ये किसी भी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, अभी बराबर से लोड नहीं हो पा रहा है। तो आप हम यही बनाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम अपने वेबसाइट पे एक मेनू बनाएं, राइट। तो और एक दो वेबसाइट देख लेते हैं मेनू क्या है। कोई भी एक वेबसाइट आप ओपन करो, जैसे सपोज गूगल कर लेते हैं। गूगल पे कुछ मेनू दिखता है, देखो इधर ऐसा, ये मेनू कैसा बनाया जाएगा। और देख लेते हैं कोई भी एक वेबसाइट और कोई भी वेबसाइट होस्टिंगर का भी देख लेंगे। तो आप देख रहे हो ये जो प्राइसिंग लिखा हुआ है, ये जो ड्रॉप डाउन बनाया गया है, ये देखो जैसे ड्रॉप डाउन आया ना, तो ये सब अब पेजेस है अलग अलग, तो आपको अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखो अब ब्लॉग का पेज, सपोर्ट का पेज, या एक इंडिविजुअल बनाया गया है, राइट। तो इस मेनू को कैसे बनाएंगे हम लोग। इवन हमने अभी जो रिसेंटली किया था आई लव पीडीएफ का जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट, इसमें भी आप जाओगे तो बहुत सारे मेन्यूज बनाए गए रहेंगे। मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ। तो ये सारे जो मेन्यूज हैं ना, आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो आते हैं, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे अपना वेबसाइट्स। तो जैसा ही हम लोग देख रहे हैं, तो अभी देखो होम, देन हमने भी ये इतना पेजेस वगैरह बना के रखा है, अबाउट अस, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट एंड क्विज वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे बनाना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम एक किसी का लॉगिन कर लेते हैं, या मैं मेरा होस्टिंगर लॉगिन करके एक किसी का वेबसाइट लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा वेबसाइट लॉगिन। तो जिसमें मैं अभी किसी एक का सैंपल लूँगा। मैं एग्जैक्टली मेरे वेबसाइट में नहीं जाऊँगा जो मैंने ABC बनाया था, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। तो अगर मैं वेबसाइट में जाता हूँ और किसी एक का बना हुआ वेबसाइट लेता हूँ, इसमें से हम लोग राज की वेबसाइट लेंगे, राजीव की। देखो ABC 360, स्टूडियो विशबॉक्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, राजीव का ही वेबसाइट को एज एग्जाम्पल लेंगे। हमारा टॉपिक क्या है आज, हाउ टू क्रिएट अ मेन्यू। तो एकदम वीडियो बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे से पेन और पेपर लेके लिखते रहो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। तो हम जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे एक पेज पे चलते हैं हमारे, हम ओपन करते हैं मेनू पेज। मेनू पेज ओपन कर लेंगे, और इस पर कुछ नहीं करना है, आप ओपन करिए ना करिए वो अलग सब्जेक्ट है। हमको मेनू बनाना है, तो हम देख लेते हैं कि ऊपर कैसा मेनू दिखेगा हमको। थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ये लोडिंग बहुत खेलता है, तो उतना तो पेशेंस आपको रखना चाहिए। देखिए अभी भी बोल रहा है वेट करो। ये देखिए वेबसाइट बन गई। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये होस्टिंगर, PDF, ये जितना पेजेस हमने बनाया है उसका पेजेस का बाय डिफ़ॉल्ट आ जा रहा है। और साथ साथ में देखो राज लिख के एक लोगो आया हुआ है। तो हम इसी को डिज़ाइन करेंगे, ये टॉप का जो हेडर है हमारा। तो मैं एक हेडर डिज़ाइन करता हूँ, बाद में आप फूटर डिज़ाइन कर लेना आपके हिसाब से। नहीं कर पाओगे तो मैं फिर से बता दूंगा। तो आता हूँ मैं अब बैक में। अच्छा, मेनू बनाने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि देखो ये जो आपने सेक्शन बनाया था, एक सेक्शन, ये पहला सेक्शन जो है आपका होम का है। देन ये दूसरा सेक्शन आप देखेंगे तो ये आपके सर्विसेज का है। तीसरा सेक्शन आप देखेंगे तो ये आपका FAQs का है। आपने इस वाले सेक्शन में आपने वाई क्रिएट किया है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहे या वेबसाइट
अपने कंपनी का बनाना चाहे तो आपने वाई क्लियर किया है तो हमने एक वाई का मेनू बना सकते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे आपने FAQs लिखा है तो FAQs का मेनू बनाएंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे आपने इधर टेस्टिमोनियल लिखा है, ए सेक्शन बनाया तो टेस्टिमोनियल का वेबसाइट बनाएंगे, मतलब अपने मेनू में ऐड करेंगे। देन उसके बाद अपने रीच आउट या कॉन्टैक्ट के लिए इसका मेनू बनाएंगे, और साथ साथ में इवन दो मैप आपके कॉन्टैक्ट का ही पार्ट है तो इतना हम बनाएंगे। तो अगर मैं गेस करूँ तो एक नोट पैड के थ्रू मैं लिख देता हूँ इसमें कि आप कौन सा मेनू बनाएंगे। सबसे पहले आप मेनू बनाएंगे, आप होम एज अ होम मेनू बनाएंगे जो आपका लैंडिंग पेज होगा, होम होगा। दूसरा आप बनाएंगे आपके सर्विसेज का। तीसरा आप बनाएंगे आपके वाई का, आपने वाई भी क्लियर किया है। चौथा बनाएंगे आप FAQs का। पांचवा आप बनाएंगे जो आपने टेस्टिमोनियल लिखा है वो आप बनाने वाले हैं टेस्टिमोनियल का। और उसके बाद आप अबाउट अस का बनाएंगे, आपने अबाउट का बताया है अपने बारे में। देन उसके साथ साथ आप कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बनाएंगे। तो ये आपका मेजर पेजेस का हेडिंग हो गया। अब याद रखें कि ज़्यादातर आप स्मॉल में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। हम बाद में इसका टेक्स्ट कैपिटल लिखेंगे जब आप मेनू बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इतने मेनू को अपने सेक्शंस में ऐड करेंगे। किधर ऐड करेंगे, सेक्शंस में, जिसको बोलते हैं CSSID। इस सारे सेक्शन की हम क्या बनाएंगे, CSSID लिखेंगे, और यही हमारा CSSID का पार्ट होगा। तो चलते हैं, तो आप इस पहले सेक्शन पे क्लिक करो 6 डॉट्स पे, तो आप आ जाते हैं हमारे एडवांस टूल में। आप इधर देखोगे CSSID करके लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस CSSID में ये सारे नाम टाइप करना है। तो हमने प्लान किया CSSID, होम लिख दिया। देन उसके बाद और नीचे आएंगे, ये हमारा इस सेक्शन को हमने क्या नाम देना है, सर्विसेज देना है, तो हम सर्विसेज लिख देंगे। एडवांस में जाएंगे और इसे CSS को सर्विसेज पेस्ट कर देंगे। सर्विस या सर्विसेज देख लो, मैं सर्विस लिख रहा हूँ। अब जो लिखेंगे वो आपको याद रखना है। ये वाई क्लियर हमने किया है, तो हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आएंगे, वाई लिख देंगे ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसको वाई लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वाई का होना चाहिए, बट अगर आप मेहनत किए हैं तो मुझे लगता है वाई कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपने वाई क्लियर किया तो समझ लो कि आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब ये FAQs है तो मैं FAQ लिख दूंगा। स्मॉल में लिखो, जिससे क्या है कि आपका एरर होने का चांसेस कम हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं टेस्टिमोनियल लिख दूंगा, टेस्टिमोनियल। देन उसके बाद इस सेक्शन को मैं अबाउट अस लिख दूंगा। क्लिक किया इस पर, एडवांस गया, अबाउट लिख दूंगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज है, तो आप इस पर क्लिक करके एडवांस में जाएंगे, कॉन्टैक्ट लिख देंगे एंड सो ऑन। तो ये कॉन्टैक्ट का पेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने क्या किया, CSSID बनाया हर एक सेक्शन का। क्या किया, CSSID बनाया फॉर सेक्शंस का। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। हमने ये सब बनाने के बाद क्या कर दिया, अप्लाई या सेव कर दिया या अपडेट कर दिया, आप ऐसा बोलो। देन दूसरा स्टेप शुरू होता है मेनू क्रिएशन का। तो आप मेनू बनाएंगे, राइट। तो हम आ जाते हैं हमारे वर्डप्रेस की साइट्स में। आप देखेंगे इधर एक एलिमेंटर करके ऑप्शन है, एलिमेंटर। तो आप इस एलिमेंटर पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह ऐसा आएगा, सेटिंग्स वगैरह है। लेकिन हमको क्या करना है, इस एलिमेंटर में जाके एक टेम्पलेट करके ऑप्शन होना चाहिए, सॉरी, एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट, हमको टेम्पलेट लेना है, ना कि एलिमेंटर में जाना है। हम जाएंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जाने के बाद देखो इतने बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह बने हुए होंगे, बट हमको न्यू टेम्पलेट लेना है, राइट। तो अपन
देखो ऐड न्यू टेम्पलेट्स क्लिक करेंगे और इसमें आप सेलेक्ट करेंगे आपको क्या बनाना है, हेडर बनाना है, और हेडर का आप चाहें तो नाम दे सकते हैं जिससे आपको पता चले क्या होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ माई हेडर 2025, ऐसा कुछ लिख देता हूँ जिससे मुझे पहचान में आएगा, क्योंकि इतना बना हुआ है पहले से तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। तो क्रिएट टेम्पलेट्स करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट्स किया तो ये देखो आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स बना बनाया आ रहा है, लेकिन ये कुछ पेड है कुछ फ्रीवेयर है, तो आपको जैसा लेना वैसा ले सकते हैं। देखो आप ये इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है, हमको हमारे हिसाब से बनाने के लिए आना चाहिए। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आने के बाद आपको ये जो एरिया मिलेगी ये हेडर एरिया मिलेगी, क्योंकि आपने हेडर यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर जाएंगे, राइट। इसमें जाने के बाद आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखो ये एक सेक्शन आता है, तो मैं इसको एक कलर दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट किया तो इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं। देख लो ये आप जो कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। तो मेरा प्लानिंग ये है कि हमारा ए सेक्शन पे हम क्या करेंगे, मेन्यू को ऐड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें मैं 2 सेक्शन ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं एक में मेरा लोगो रख दूंगा ये साइड में, और एक में क्या करूँगा, मैं मेरा मेनू को लाऊंगा। तो अभी हमने मेनू बनाया नहीं है, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सेक्शन आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पब्लिश करता हूँ, ऐड कंडीशन कर दो और इंटायर साइट पे दिखना चाहिए, जस्ट ओके। और फिर से हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे, अब जाएंगे मेनू बनाएंगे पहले। तो आप अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में आने के बाद मेनू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेनू के बाद आप आपका एक नया मेनू का नाम देंगे इधर। तो मैं दे देता हूँ माई मेनू, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं। माई मेनू जाने के बाद आप उसमें लिख देंगे प्राइमरी, और हम एक मेनू क्रिएट कर देंगे। माई मेनू जैसे क्रिएट हो जाएगा तो आपको देखो लेफ्ट साइड में आपका सारे पेजेस वगैरह दिखने लगेगा। तो अब हमको क्या करना है, इस जितने भी पेजेस है इस पेजेस में हमको क्या करना है, एक मेनू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे कस्टम लिंक में जाएंगे, और कस्टम लिंक में जाने के बाद आप यूज़ करेंगे ये आपका URL, कॉपी कर लेंगे, इधर पेस्ट कर लेंगे, और लास्ट में क्या करना है, स्लैश के बाद आपको क्या करना है, हैश करके हैश लगाओ, और उसके बाद आप आपका उससे जो आपने सेक्शन का नाम दिया था वो सेक्शन का नाम लिखेंगे। मैंने पहले का दिया था होम, अब ये मेनू पे डिस्प्ले होना चाहिए, मैं होम लिख देता हूँ, ऐड टू मेनू कर देता हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, दूसरे के लिए बनाऊँगा, हैश करके मैंने लिखा था सर्विसेज या सर्विस लिखा था। अब मैं इधर कैपिटल में लिंक टेक्स्ट मतलब दिखेगा कैसे, तो मैं उसका कैपिटल लिखेंगे, सर्विसेस लिख देते हैं, ऐड टू मेनू करेंगे। देखो इधर ऐड होते जा रहा है। मैं ऐसा जितने भी मैंने बना रखा था, मैंने बनाया है एक वाई का भी चाहिए मुझे, हैशटैग वाई कर देता हूँ और इधर वाई लिख देता हूँ, ऐड टू मेनू कर देंगे। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, हैशटैग करेंगे, हैशटैग क्या था आगे, FAQ था, उसमें लिख देंगे FAQ, आप कैपिटल लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से जाएंगे, हैशटैग की करेंगे, मैंने अबाउट लिखा था, अबाउट लिख देंगे, अबाउट लिख देंगे मैं, राइट। तो मेन है कि जो आपने सेक्शन बनाया ना उधर क्या लिखा है वो मैटर करेगा, ये वाला। तो आपको स्मॉल में लिखना है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दिखेगा कैपिटल स्मॉल में, आपको जैसा रखना है वैसा रखो, ऐड टू मेनू। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, अबाउट लिखने के बाद मैंने किया टेस्टिमोनियल लिखा है, हैशटैग टेस्टिमोनियल, आप ऐसा टेस्टिमोनियल्स ऐसे लिख दो, ऐड टू मेनू। देन उसके बाद फिर से हमने देखा था कॉन्टैक्ट वाला, हैशटैग कॉन्टैक्ट लिखने के बाद हम कॉन्टैक्ट पे टाइप कर देंगे और ऐड टू मेनू कर देंगे। ये सब करने के बाद आप मेनू को सेव करेंगे, सेव मेनू। अभी मेनू सेव हो गया। अब चलते हैं हम
इसी टेम्पलेट्स में और जाएंगे। हमने जो टेम्पलेट्स बनाया था, क्या नाम दिया था, याद है आपको? हमने जो टेम्पलेट का नाम दिया था वो क्या है? तो हमारे पास तो दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा। अब हम ऑल डेट ऑल कैटेगरी अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमने हमारा नाम का इधर टेम्पलेट होना चाहिए, देखो नहीं है। तब आप सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन नहीं दिख रहा है, पेजेस में जाएंगे, पेजेस नहीं दिख रहा है। अब क्या करें? हमको तो हमारा मेनू दिख ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आप फिल्टर कर लीजिए। तो आप फिल्टर जब जैसे करोगे तो जो भी बना रहेगा ना तो वो दिखेगा। देखो इधर लिखा माई हेडर 2025, याद है हमने लिखा था। हम इसको क्लिक कर लेंगे, माई हेडर को एडिट कर लेंगे। अगर आपको ना मिले तो आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। देखिए यही हमने ला कर रखा था। अब हम फटक से क्या कर देते हैं, एक लोगो ऐड कर लेते हैं। इसको लोगो क्लिक कर लेंगे, इसमें जाएंगे, आपको एक लोगो कोई भी डाल दो। सपोज मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। बट अगर आपके पास और ऑप्शन है तो आप और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो जो भी है, आपको जैसा भी दिखाना है, दिखना है, आप उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। देखो मैं ये अपना फ़ोटो को लगा दिया, उसको थोड़ा कम कर लो, ज़्यादा कर लो, जैसा रखना है वैसा रखो। अब आते हैं मेनू, इधर लाके अब ड्रॉप करना है। तो मेनू ड्रॉप करने के लिए देखो एक ऑप्शन है वर्डप्रेस मेनू करके लिखा रहेगा, इसको पकड़ के लाके इधर ड्रॉप कर। अब जैसे ड्रॉप किया तो हमने लिखा था, याद है, माई मेनू करके लिखा था, राइट। तो ये माई मेनू तो आ ही नहीं रहा। अब आपको फिर से एक बार ड्रॉप करेंगे हम लोग, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब एग्जैक्टली वो दिख नहीं रहा है क्या आया हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमारी क्या सेटिंग्स में गड़बड़ हो गई। बट है यही, आपको कॉन्सेप्ट देना है। ये देने के बाद आपको फॉन्ट वगैरह भी चेंज करके लेना है। देख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। अब गड़बड़ है। तो हम जाते हैं हमारे मेनू जो हमने बनाया था, इसको अपडेट कर देंगे, बैक आएंगे और एग्ज़िट करेंगे। अब जाते हैं हमारे मेनू में, अपीयरेंस, मेन्यूज़ में हम जाएंगे, देखेंगे हमारा गड़बड़ कहाँ पे हो गया। माई मेनू तो दिख रहा है। माई मेनू दिखने के बाद हमारा जो मेन्यू है वो दिख क्यों नहीं रहा है? देख रहे हैं, माई मेनू तो लिख दिया लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ। मैनेज लोकेशंस, तो प्राइमरी मेन्यू ये हमने यूज़ किया था, माई मेन्यूज़, और दिख नहीं रहा है। अब क्या करें? देखो हमने कस्टम कॉमन लिंक वगैरह बना दिया है, हमने इसको सेव भी किया था। क्या लिख रहा है? पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। ओके, क्या बोल रहा है? सर्विसेज सर्विसेज, ये तो लिंक हमारा सही है। देन उसके बाद सर्विसेज, सर्विस हमने दिया है, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं तो मतलब हमने बनाया तो है लेकिन सेव नहीं हुआ कहीं ना कहीं। देखिए सेव कर तो मैंने दिया है, अब देखते हैं उधर जाके क्या हुआ कि ये आया नहीं। होता कभी कभी। तब जाएंगे टैबलेट्स, फिर से वहीं टैबलेट्स में जाएंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे फिल्टर्स, तो हमको हमारा माई हेडर आएगा और उसको ऑन करो। और नहीं होगा तो हम फिर से बनाएंगे, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है। अब इसको ला के ड्रॉप करो, देखो अभी आ गया कुछ, तो उधर सेव नहीं हुआ था। अब इसको आप थोड़ा सा कलर वगैरह कर लो, जिसमें आप थोड़ा सा साइज अब बढ़ा सकते हो, आपको जितना बड़ा चाहिए। देन उसके बाद कलर्स वगैरह आप कलर्स करो, देन अपडेट। अब आपको इसको सेंटर वगैरह करना है तो भी कर सकते हो।
राइट, इधर देखो सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, अंदेशा रखना, फुल यूज़ करना तो आप फुल यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो जस्ट डेट, और अपडेट करने के बाद आते हैं हमारे पेज पे। तो हम नया टैब ओपन करेंगे, हम अपना यूआरएल कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद हम आते हैं इनकॉग्निटो विंडो में, ओपन करते हैं और हम देखेंगे हमारा मेन्यू रेडी है। तो आप पहले इतना प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद हम देखते हैं फूटर कैसे बना। सेम स्टेप फूटर का है, जहाँ पे आप हेडर ले रहे थे उधर आप फूटर देखेंगे। आप देखो क्लिक करोगे तो आप उसी सेक्शन पे जंप करोगे क्योंकि ये लिंक क्रिएट हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए।